बात करते हैं सोल्यूशन की। आपको चीजें समझनी होगी कि आपका पार्टनर अगर बाहर किसी और के पास जा रहा है तो क्या ऐसी वजह रही होगी, ऐसा क्या कारण रहा होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुनकर कान खड़े हुए और थंबनेल देखकर आंखें भी चौंक गई होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि यार ये वीडियो तो जरूर देखनी होगी कि ऐसा क्या बोलने वाली है कमलेश सोनी इस वीडियो में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि अपने आप में नाम ही सजेस्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, मैरिटल मतलब मैरिड, अफेयर मतलब प्यार मोहब्बत। तो मतलब क्या हुआ, जब कोई शादीशुदा इंसान शादीशुदा होने के बावजूद भी अतिरिक्त प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। इस तरह के रिश्ते को कानूनी और सामाजिक दोनों तरह से मान्यता नहीं दी जाती है या अवैध माना जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता, वो अज्ञानता के शिकार नहीं है, उन्हें भली भांति पता है कि इसे मान्यता नहीं दी जाती है, फिर भी वो लोग इन चीजों को कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बावजूद भी कर रहे होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा। काफी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मेरी वाइफ मायके में है या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। लास्ट में आपको पूरा समाधान बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी और आप जो चाहते हैं आप वो चीज कर पाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चीज को जानने के लिए कि यह चीज क्यों होती है, इस चीज को जानने के लिए शादी विवाह मैरिज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दुनिया में परंपरा चली आ रही है, इसको समझना होगा। इस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दो लोगों को विवाह के सूत्र में क्यों बांधा जाता है। तो दोस्तों जब दो लोग अनमैरिड होते हैं उनकी जिंदगी तो चल ही रही होती है ना, खाना पीना, कपड़े धोना, ऑफिस जाना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से अपना टेक केयर कर रहे होते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शादी की जरूरत पड़ जाती है, शादी जो है इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो जो काम आज तक आप अकेले अकेले कर रहे थे वो काम अब आप साथ मिलकर करेंगे। कोई खाना बनाकर खिला दे तो कोई पैसे कमाकर ला दे। वो जिंदगी जो अकेले अकेले चल रही थी वो अब दो लोगों के साथ स्मूथ चलने लगे। जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए दो लोग जुड़ते हैं और काम को आधा आधा बांटकर करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है, लेकिन ये सेकेंडरी कारण है, प्राइमरी कारण नहीं है। तो दोस्तों प्राइमरी कारण क्या होता है? प्राइमरी कारण ये होता है शादी करने के पीछे का कि अब आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, आपको ये इजाजत दे दी जाती है कि अब आप बेडरूम में अकेले नहीं सोएंगे, अब आप बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ सोएंगे। तो इस तरह से आपको लीगल अधिकार दे दिया जाता है कि अब आप भौतिक सुख तो लेंगे ही, साथ साथ आपको ये अधिकार भी दे दिया जाता है कि आप शारीरिक सुख भी ले सकते हैं। और आप इस खास इंसान के साथ जिससे आपकी शादी कराई गई है, अब आप इसके साथ शारीरिक सुख लेने के लिए अधिकारी हो गए हैं। क्योंकि एक टाइम आने के बाद जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसकी कुछ शारीरिक जरूरतें सामने आने लगती हैं जिसे वो कोई अपोजिट व्यक्ति, विपरीत लिंगी ही पूरा कर सकता है। अब शादी हो गई, आपको लीगलाइज्ड भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि यही काम वो शादी होने के बाद अपने पार्टनर के होने के बावजूद भी किसी दूसरे इंसान से, किसी गैर मर्द या किसी गैर महिला से करने के लिए बेचैन हो जाता है, बेताब हो जाता है। तो दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं। अब आपको बीमारी तो समझ में आ गई है कि आपके रिलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति घुस गया है और वो हमारे रिलेशन को दीमक की तरह चाट रहा है, खोखला किए जा रहा है और आप बस इस चीज को लेके परेशान हुए जा रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं। हाँ कोई दूसरा आ गया, इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा सुराग है, ऐसी कौन सी जगह है जो खाली छूट गई और जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान की एंट्री वहां से हो गई? इसके बारे में कोई दिमाग ही नहीं लगाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारण मैं अभी आपको बताऊंगी और कुछ कारण मैंने इसके पहले इसी टॉपिक पे और एक वीडियो बनाया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो कुछ कारण आप वहां से देखें, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ कारण शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली हो सकते हैं। शुरू में तो दोनों एडजस्ट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं,
लेकिन बाद में सोचते हैं कि कब तक एडजस्ट करेंगे, कब तक जिंदगी घुट घुट कर जिएंगे। भगवान ने हमें एक ही जिंदगी दी है, तो इसे हम घुट घुट कर नहीं जिएंगे, इसे अपनी जिंदगी को नरक नहीं बनाएंगे। हमें भी अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का। और फिर एक दूसरे से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से कंप्लेन करने के कारण मन मुटाव होना शुरू हो जाता है, और मन मुटाव शुरू होता है तो फिर प्यार भी कम होना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं पश्चाताप भी शुरू हो जाता है कि यार ये वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए थी। अगर गाड़ी के दो पहिए हैं, एक सुपर फास्ट और एक स्लो, तो दिक्कतें तो आएंगी, और फिर शुरू होता है मन मुटाव। दोनों ये समझ जाते हैं नहीं, हम एक जैसे नहीं है। और ऐसे में अगर कोई तीसरा बंदा जो कि इसी ताड़ में है कि कैसे इस रिश्ते में घुसा जाए, वो मौका परस्त है और वो इस रिलेशन में घुस जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी को बाहर इंटरेस्ट होता है, तो वो इस बंदे को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। देखिए, अगर दो लोगों में डिफरेंस 19-20 का है तो किसी तरह से मैनेज करके लाइफ को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जब वहाँ डिफरेंस 16 और 20 का हो तो वहाँ गैप होने लगता है, और गैप बढ़ता ही जाता है। इसीलिए वो जो तीसरा बंदा होता है उस गैप के जरिए अंदर एंट्री ले लेता है। इसके अलावा जबरदस्ती की हुई शादी जो पहले दिन से ही सुराग छोड़ देती है, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो भी जाता है। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जिनके पास्ट में जीएफ या बीएफ होते हैं और उनकी उनसे शादी नहीं हो पाती, लेकिन जब उनका प्रेजेंट का जो पार्टनर है, पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से उसके साथ रिश्ता निभाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब 19-20 होने लगता है तो वो कंपैरिजन करने लगते हैं अपने पास्ट के जीएफ या बीएफ से, और जब उन्हें वो प्यार यहाँ नहीं मिलता तो उसकी तलाश में वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कारण तो कई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। कोई रंगीन मिजाज होता है जो कि एक के बाद एक नई नई लड़की ट्राई करता रहता है या लड़के के साथ अफेयर करते रहते हैं। एक छुड़ाओगे तो एक पकड़ेगा, एक छुड़ाओगे तो एक पकड़ेगा, ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जो यहाँ पे मैंने बताए हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे रूप होते हैं। जो पहला रूप होता है तो वो क्या होता है कि आप बाहर ही बाहर मलाई खा रहे होते हैं और घर के अंदर आते ही सब खत्म कर देते हैं। ना हस्बैंड को पता चलता कि वाइफ बाहर क्या करके आ रही, और ना वाइफ को पता चलता कि हस्बैंड बाहर क्या करके आ रहे हैं। और अब दूसरा रूप क्या होता है कि जैसे कि बुजुर्गों ने पहले ही बोल दिया है कि 8 चीजें छुपाए नहीं छुपती है। कौन कौन सी? खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मद्यपान। तो दोस्तों, जब आप बाहर प्रीत फरमाएंगे तो कभी न कभी इन चीजों का पर्दाफाश तो होना ही होना है। तो जब ऐसा होगा तो कंडीशन निकल कर आएगी। पहली कि आप चुपचाप अपनी लाइफ में वापस आ जाओगे और अपने पार्टनर से, अपने पति से, अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगोगे और बोलोगे कि जो होना था वो हो गया, अब मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं सब कुछ भुला के आपके पास वापस आ गई हूँ या आ गया हूँ। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो मैं वापस आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो अपनी जीएफ को बाहर समझाएंगे कि देखो, मेरी वाइफ को सब कुछ पता चल गया है, अब हम कुछ दिनों के लिए ये पिक्चर यहीं पे रोक देते हैं, थोड़ा इंटरवल के बाद इसे कंटिन्यू शुरू करेंगे। एक टाइम फिक्स करते हैं और इसी टाइम पे हम मिला करेंगे, इसी टाइम पे हम बात किया करेंगे। देखो, इसके बाद बीच बीच में कभी भी कॉल मत करना। दूसरी ओर वो अपनी वाइफ को समझाना शुरू करेंगे कि देखो, आपकी बातों का सम्मान करते हुए मैं आप जो बोलोगे वही करूंगा, आज के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं दोबारा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और चीजें वहीं से कंटिन्यू चालू रहेंगी, और मैक्सिमम केसेस में यही वाली कंडीशन निकलकर सामने आती है। और जो तीसरा रूप है, वहाँ डायरेक्ट बोला जाएगा कि मुझे मेरे हिसाब से मेरा पार्टनर मिल चुका है, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए नरक नहीं बनाऊंगी, मैं तो चली, बाय बाय, पाप पुण्य जो भी है मैं देख लूंगी। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इफेक्ट क्या होते हैं? तो जो चीज छुप छुपाकर की जाती है वो चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, और इसका एंड भी बहुत दुखदाई होता है। अब जब किसी चीज का एंड ही दुखदाई हो रहा है
तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे हो सकता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये वही वाली बात होती है कि जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उनमें से कोई एक बेवफाई कर दे तो उनमें जो ये प्रीत का धागा होता है जिससे वो जुड़े होते हैं, जब वो टूट जाता है और टूटने के बाद जब उस धागे को दोबारा जोड़ा जाता है तो जो जिंदगी है ना वो स्मूथ नहीं चलती है, तो उस धागे में कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर समझदार हो और वो सब चीजें भूल के आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर वो समझदार नहीं हुआ तो वो बार बार आपको ताने दे देकर आपकी जिंदगी जहन्नुम कर डालेगा। और मान लीजिए वो आगे बढ़ भी गया सब चीजें भूल कर, तो आप जब भी कभी तैयार होंगे, कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, तो आप मन में ये सोचेंगे कि आपका पार्टनर सामने से जो आपकी ओर देख रहा है वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या फील हो रहा है। ये डर आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं सलूशन की। जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी का पार्टनर ऐसा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है या पड़ गया है, उसे आप अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको चीजें समझनी होगी कि आपका पार्टनर अगर बाहर किसी और के पास जा रहा है तो क्या ऐसी वजह रही होगी, ऐसा क्या कारण रहा होगा। एक फिल्मी डायलॉग जो कि रटा रटाया है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी या है जो तुम बाहर जा रहे हो या जा रही हो। यार ये डायलॉग मारना बंद करो, क्योंकि कमी तो रही होगी ना, कमी तो थी, इसीलिए तो सामने वाला बाहर गया या गई। अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही सावधानी बरतनी होगी। उसे पता नहीं लगने देना है कि आपको सारी चीजें पता है। यहाँ आपको साइलेंट हो जाना है। साइलेंट होकर अपने ऊपर काम करना शुरू करना होगा कि वो क्या वजह है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया। इन चीजों को आपको खुद ही ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ तक कि आपका पार्टनर जिसके साथ है उसको आप देखना शुरू करें, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या खास बात है, उससे सीखे और अपने आप में काम करना शुरू करें। ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये उसकी ओर अट्रैक्ट होती जा रही है और उससे अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करें, अपने आप में काम करें, अपने आप को उससे कंपेयर करें। एक बात हमेशा याद रखो, हस्बैंड हो या वाइफ हो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे हस्बैंड को, कहीं मेरे वाइफ को ये चीजें पता न चल जाए। लेकिन अगर आपने सीना चौड़ा करके आपने जाकर के बोल दिया कि मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, मुझे बताओ कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम बाहर जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में अगर वो पर्सन, आपका पार्टनर डरने वाला नहीं है, अगर वो उद्दंड नेचर का है, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और वो अगर बोले कि तू कर ले जो तुझे करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगी या करूंगा, तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। तो यहाँ पे आपको माइंड गेम खेलना है। इमोशंस को अपने काबू में रखिए और थोड़ा माइंड से चलिए। अब यहाँ तक आपने सावधानी बरत ली, उसे पता नहीं चलने दी ये सारी चीजें कि आपको पता है। अब यहाँ से आप अपने ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को तराजू के पलड़े पे रखिए और देखिए कहाँ कमी आ रही है, क्या दिक्कतें हैं। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को देखिए कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, और इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए और बेहतर बनना शुरू कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कीजिए। रीजन कुछ भी हो वो आपको ही टटोलना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जरूरत आपको है उसकी। अगर उसको आपकी जरूरत होती तो वो बाहर जाता ही क्यों। अगर उसको आपको वापस लाना है तो आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा, तो बदलना भी आपको ही पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, कमियां कुछ भी हो सकती है, फिजिकल, मानसिक, नेचर, एटीट्यूड, कुछ भी, वो आपको ही देखना है। धीरे धीरे जब आप अपनी कमियों पे काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करेंगे, तो वो इंसान धीरे धीरे सोचना शुरू करेगा ये कुछ तो बदल रहा है। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जब आपके पार्टनर को ये बात पता चलेगी कि आपको पहले से ही पता था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा, उसे मारने पीटने की बजाय, उसे गाली गलौज करने की बजाय, उसके साथ बहस करने की बजाय
उसकी सरेआम सबके सामने बेइज्जती करने की बजाय आपने ये सोचा कि वो जलील ना हो, इसलिए आपने चीजें छुपा कर रखी, चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो जब उसे ये चीजें पता चलेंगी ना, तो ये इतना बड़ा मुख्य कारण होगा, इकलौता यही कारण मुख्य कारण बन जाएगा उसके लिए। अगर आप 16 से 18 भी हो चुके हैं और आपका जो पार्टनर है वो 20 भी है, तो वो 2 कम अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, चीजें तभी बिगड़ती है जब कोई एक 16 होता है और दूसरा 20 होता है, और जो 20 वाला होता है ना, वो 20 वाले के साथ भाग रहा होता है। लेकिन अगर आपने उसकी रिस्पेक्ट की, गम पीना शुरू किया और अपने ऊपर काम करना शुरू किया, उसे टोकने और उसके ऊपर उंगली उठाने की बजाय अपने ऊपर ही काम किया, तो जब उसे पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, वो देखेगा कि आप 16 से 18 हो चुके हो, तो वो अपने आप में ही इतना गिल्ट फील करेगा कि अगर वो 20 भी होगा ना, तो 2 कदम ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा और 18 बन के आपके साथ 18 बन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, आपको इमोशनली नहीं होना है, यहाँ पर आपको माइंड गेम खेलना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से काफी लोगों को मदद मिली होगी। अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। आज का सवाल, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। ये जवाब देने वालों के नाम में हर संडे 2 बजे लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर अनाउंस करती हूँ। तो फेसबुक पेज और यूट्यूब के साथ लाइव 2 बजे संडे के दिन जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है, तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल लिख दे। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।